नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका एक्सरसाइज 8.2 का ही क्वेश्चन नंबर 2 है। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो पहले क्या करना है, ऑप्शन में आप अगर देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए गए हैं, ठीक है, और वो भी आपके कुछ एंगल, स्पेसिफिक एंगल जैसे 60 हो गया, 45 हो गया, 30 हो गया 45 नहीं 60 है और 30 है, और ऊपर 30 tan के टर्म्स में। तो हमें क्या करना है, बेसिकली इसको सॉल्व करना है। फिर इसकी जो वैल्यू आएगी हमें देखना है कौन से ऑप्शन की वैल्यू से मैच हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू tan 30 कितना होता है बच्चों, 1/√3 हो जाता है, और 1 प्लस ये tan स्क्वायर 30 है, tan स्क्वायर 30 है, इसको आप करेक्ट करेंगे tan स्क्वायर 30 तो tan स्क्वायर 30 का मतलब हुआ 1/√3 का स्क्वायर, क्योंककि tan 30 कितना होता है 1/√3 होता है, तो सीधे सीधे यहाँ पे रख देंगे 1/√3, तो ये हो जाएगा 2/√3, और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 प्लस 1/3, तो 2/√3, और इसको ऐड करेंगे तो 3 एलसीएम आएगा, तो 1 3 जा 3 प्लस 3 1 जा 3, सॉरी 3 1 जा 3, और 1 इंटू 1 क्या आएगा आपका 1 आएगा। तो यहाँ पर 2/√3 और 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4/3। तो इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर रहे हैं, तो इस फ्रैक्शन को अगर सॉल्व करना है, फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन हो तो मल्टीप्लाई में नीचे वाली फ्रैक्शन रिवर्स होकर आ जाती है, यानी 2/√3 रहेगा और मल्टीप्लाई में ये वाली फ्रैक्शन रिवर्स होकर आ जाएगी, तो 3 में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि 4/3 नीचे है। आप इसको इस तरह से समझिए। आई होप ये चीज़ आपको आती होगी, अगर नहीं आती है तो आप इसको समझ सकते हैं यहाँ पर कि कभी भी आपको अगर A/B और C/D दिया हो तो आपका ये वाला इससे मल्टीप्लाई होता है और ये वाला इससे मल्टीप्लाई होता है, यानी कि एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो नीचे वाली फ्रैक्शन है ये रिवर्स हो जाएगी, यानी फर्स्ट वाला जो नंबर होगा वो लास्ट वाले से मल्टीप्लाई होगा और बीच के दोनों नंबर मल्टीप्लाई होंगे। तो यही आएगा AD/BC आ जाएगा। क्या आ जाएगा AD/BC। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। √3 से ये कैंसिल आउट, तो √3, तो √3/2 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है। अब हम चेक करेंगे कौन से ऑप्शन में √3/2 आ रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो sin 60 कितना होता है √3/2, तो हमें फर्स्ट ऑप्शन ही मिल गया, तो यानी कि ए ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो यही आपका जस्टिफिकेशन हो गया कि इस वैल्यू को सॉल्व करने पर √3/2 आ रहा है और इस वैल्यू को भी सॉल्व करने पर √3/2 आ रहा है। बाकी के ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसी के साथ आइए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट बच्चे क्या है। 1 माइनस tan स्क्वायर 50 और 1 प्लस tan स्क्वायर 50। तो इसमें भी आपको सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, फिर नीचे वालों को सॉल्व करना है। तो आइए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो tan 45 का यूज़ है, तो आप सभी बच्चे जानते हैं tan 45 कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पे हम 1 रख देंगे tan 45 की जगह, तो 1 माइनस tan 45 कितना होगा 1 का स्क्वायर, नीचे आएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो बच्चे आएगा 1 माइनस 1/2। और आप सभी बच्चे जानते हैं 1 माइनस 1 क्या होता है 0 होता है, और 0/2 आ जाएगा, तो 0/2 क्या आ जाएगा 0। तो देखेंगे कौन से ऑप्शन में 0 आ रहा है। तो अगर आप चारों ऑप्शन में एक बार नज़र डालें
तो लास्ट ऑप्शन आपका मैच हो गया, यानी कि डी ऑप्शन क्या हो गया, 0 के इक्वल है। तो ये वैल्यू 0 के इक्वल है और ये इक्वल टू किसके आ रहा है, डी ऑप्शन के। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इतने सिंपल क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ टेबल को क्या करना है, धीरे धीरे वो वैल्यूज़ को प्रैक्टिस में माइंड में रिकॉल करना है क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम, ठीक है। एक बार टेबल को जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो टेबल को एक बार देख लेंगे, देन क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया है आपका बच्चों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स। तो इसी क्वेश्चन में थर्ड पार्ट है, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू। तो ये क्वेश्चन बच्चों ऐसा है कि यहाँ पर आपको ऑप्शंस का हेल्प लेनी पड़ेगी, यानी ऑप्शंस का यूज़ होगा इसमें। बेसिकली आप ये कह सकते हो कि जो वैल्यूज़ हैं a की, उन्हें क्या करना है, यहाँ पर रख देना है, जिसमें भी ये इक्वेशन बैलेंस हो जाती है, यानी LHS इज इक्वल टू RHS हो जाता है, वही ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आइए बच्चों, इसका मतलब हुआ साइन और 2a मतलब ये हुआ कि ये एंगल के अंदर 2 है, ठीक है, और यहाँ पर 2 इंटू साइन है, मतलब एंगल में a है, फिर उसका साइन लेंगे, जो वैल्यू आएगी उसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए सबसे पहले a ऑप्शन को ट्राई करते हैं। तो a ऑप्शन को अगर हम LHS में पुट करेंगे तो a ऑप्शन क्या है, 0 है, तो साइन 2 इंटू 0 डिग्री, और 2 इंटू 0 डिग्री क्या होगा, 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई होगा 0 आएगा, तो साइन 0 डिग्री आ जाएगा। और साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0 होता है, तो ये हो गया। अब इसी तरह से अगर RHS में रखेंगे यहाँ पर, तो 2 इंटू साइन 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर 2 पहले लगा है, तो 2 इंटू साइन 0 कितना होता है, 0, और 2 इंटू 0 क्या होता है, 0 होता है। तो आप देख सकते हो जो LHS है वो किसके इक्वल आ गया है, RHS के। तो यानी मैं कह सकता हूँ ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, बाकी आगे चेक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है अगर आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया है तो इस तरह से वैल्यूज़ को यहाँ पर रखना होता है और आपको आगे क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि साइन 2a 2 साइन a के हमेशा इक्वल होगा। अगर आप 30 लोगे तो कभी भी इक्वल नहीं आएगा। आपको मैं करके दिखा सकता हूँ यहाँ पर, तो ये डाउट आपको मन में नहीं रखना है कि यहाँ पर अगर 0 डिग्री के लिए दोनों चीज़ इक्वल हो गई है तो हर एक एंगल के लिए इक्वल होगी, ये हमेशा ट्रू नहीं होगा। सिर्फ 0 डिग्री पे ये बात सही हो जाती है। तो अगर मैं 30 लेता हूँ, सपोज करो मैं A30 लेता हूँ, 45, 60, 90 कुछ भी ले लो, तब भी ये बात जो है करेक्ट नहीं होगी उस केसेस में। तो अगर आप A30 लोगे तो जो LHS है वो क्या आएगा, साइन 2 इंटू 30 डिग्री, यानी कि 2 इंटू 30 कितना होगा, साइन 60, और साइन 60 सभी बच्चे जानते हैं कितना होता है, √3/2। ये LHS हो गया। और RHS को अगर बात करें तो 2 साइन A है। अब आप A30 रखेंगे तो 2 इंटू साइन इंटू 30, और साइन 30 सभी बच्चे जानते हैं 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो कितना हो गया, 1। तो ये RHS हो गया। क्या LHS RHS के इक्वल आ रहा है, तो इक्वल नहीं आ रहा है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि LHS √3/2 आ रहा है और RHS में 1 आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि ये चीज़ हमेशा ट्रू नहीं होगी, ये एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए देखते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट क्या है। तो फोर्थ पार्ट फिर आ जाता है 2 tan 30 1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो tan 30 जैसा कि अभी मैंने कुछ देर पहले यूज़ किया था, तो यहाँ पर भी उसको रखना है। तो tan 30 सभी प्यारे बच्चे जानते हैं कितना होता है, 1/√3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, tan 30 को रख देंगे इसमें। तो tan 30 रखेंगे तो 2 इंटू tan 30 है 1/√3, नीचे है प्यारे बच्चे 1 माइनस tan स्क्वायर 30। tan स्क्वायर 30 का मतलब हुआ
1 में √3 का स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करना है बेसिकली, तो 2 में √3 और नीचे आएगा 1 - 1/3। तो ये हो गया। तो 2 में √3 और ये हो जाएगा 1 - 1/3। तो एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करेंगे अगर, तो 3 तो एलसीएम आएगा इसका, और 1 3 जा 3, 3 1 जा 3, 3 आ जाएगा, और 3 1 जा 1, और 1 × 1 यानी कितना आ जाएगा 1। तो ये आई होप आप कर लेंगे। तो 2 में √3 और ये हो जाएगा 2 में 3। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे फिर वही सिचुएशन आ गई है जो उस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था। तो 2 में √3 इंटू 3 में 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, और √3 और 3 है, तो 3 में √3। लेकिन आप सभी बच्चे जानते हैं कि 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। और नीचे ऑलरेडी √3 से √3 कैंसिल आउट, तो फाइनल आंसर हमारा कितना आ जाएगा √3। तो फाइनल आंसर विल बी √3। अब हम देखेंगे कौन से ऑप्शन में √3 आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत, इट्स जस्ट सिंपल कैलकुलेशन, आई होप यू कैन डू इट। तो cos 60 कितना होता है? cos 60 1 में 2 होता है। sin 60 √3 में 2 होता है। tan 60 √3 होता है। तो इस ऑप्शन में हमारा मैच हो गया। बाकी के ऑप्शन करेक्ट नहीं होंगे क्योंकि हमारा जो इसको सॉल्व करने पर आया है वो आया है √3। तो हम देखेंगे कौन से ऑप्शन की वैल्यू √3 के इक्वल है, और अगर √3 के इक्वल है तो वही ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गई है आपको, आई होप देयर इज़ नो प्रॉब्लम। और इसी के साथ आइए हम लोग इसको आप नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे स्टूडेंट्स। तो दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3। तो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, और आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है जब भी आपके पास 2 इक्वेशन दी जाती हैं इस फॉर्म में कि आपका एक a+b है, एक a-b है, कुछ भी हो सकता है, a+2b भी हो सकता है, a+2b भी हो सकता है, a-2b भी हो सकता है। तो उससे डरना नहीं है, सिर्फ ये एक इम्पॉर्टेंट टाइप है जो आपको माइंड में रखना है कि इस टाइप की क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का मेथड क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट जैसे tan दिया गया है, तो ज़रूरी नहीं कि हर एक क्वेश्चन में आपको tan मिले, हो सकता है साइन भी मिल सकता है, कॉस भी मिल सकता है, या फिर आपको कॉट भी मिल सकता है, सेक भी मिल सकता है, लेकिन उन सब का मेथड सेम होगा। और यहाँ पर डेफिनेटली आपकी जो वैल्यूज़ है उनकी नॉलेज चेक होगी, यानी अगर आपको वैल्यूज़ पता होंगी तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो बच्चों आप ऐसे सोचिए जैसे tan a+b को एक पूरा कंप्लीट मानिए आप tan थीटा। तो जैसे tan a+b दिया गया है, आप इसको समझना ध्यान से, √3 दिया गया है। ठीक है, अभी आप यहाँ तक फोकस करो, सिर्फ इतना आपको ध्यान देना, आगे की चीज़ों को अभी ध्यान नहीं देना है। ठीक है, वो मैं आपको समझाऊंगा कि क्या है उन चीज़ों का मीनिंग, तो वो सिर्फ मीनिंग या अंडरस्टैंडिंग के लिए है, क्वेश्चन को बेटर बनाने के लिए, बट जो मेन पार्ट है वो ये है। तो आपको ऐसे सोचना है कि tan किसी एंगल का √3 के इक्वल है, तो वो कौन सा एंगल हो सकता है? एक ऐसा एंगल जिसमें अगर हम tan रेशियो अप्लाई करते हैं तो √3 के इक्वल आ जाता है। तो आप कहेंगे सर हमें तो इतना पता है कि tan 60 √3 होता है, तो यानी कि tan a+b का लिया गया है तो √3 आ रहा है, तो a+b क्या होना चाहिए? तो इनडायरेक्टली ये इक्वेशन से हम क्या चीज़ फाइंड कर सकते हैं कि a+b कितना आएगा, आपका 60 आएगा, क्योंकि आप सभी बच्चे जानते हैं 60 डिग्री पर tan की वैल्यू √3 होती है।
तो tan अगर किसी भी एंगल का लिया जाए, यहाँ पर a प्लस बी है, a प्लस 2b भी हो सकता है, यस 5 थीटा 7 थीटा कुछ भी हो, आपको उससे मतलब नहीं है। आपको इस चीज़ से मतलब होना चाहिए कि ये वैल्यू √3 जो है किस एंगल पर tan में आती है, तो वो एंगल इस वैल्यू के इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये 60 a प्लस बी के इक्वल हो जाएगा। इतनी चीज़ क्लियर है? बस आपको इस तरह से सोचना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह से आपको अपनी थिंकिंग को डेवलप करना है। आपको ये सोचना है कि tan में किस एंगल पर ये वैल्यू आती है, tan में किस एंगल पर √3 आता है। तो जिस भी एंगल पर आता है आपको इसको उसके इक्वल कर देना है। पहली चीज़ आपको क्लियर होगी। इसी तरह से आप इसमें सोचिए, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है फर्स्ट वाली, तो अगर आप इसमें सोचेंगे जैसे tan a माइनस बी है, 1 में √3 है, तो आपको ये सोचना है कि tan किस एंगल पर 1/√3 आता है। तो आप कहेंगे सर एक ही एंगल होता है जिस पे 1/√3 आता है, और वो होता है प्यारे बच्चे 30 डिग्री। तो बच्चों इस तरह से जब आपने कर लिया तो 50% काम आपका हो गया। अब आपके पास दो इक्वेशन है सिंपल लीनियर, जिनमें a और b अननोन है, और दो इक्वेशंस को आप दो अननोन की हेल्प से इजीली सॉल्व कर सकते हो। यानी दो वेरिएबल अगर आपको फाइंड करने हैं और आपके पास उन्हीं दो वेरिएबल्स में इक्वेशंस हैं तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो a प्लस बी अगर 60 है और a माइनस बी 30 है तो दोनों को पास पास लिख लेंगे। तो a प्लस बी 60 है, a माइनस बी 30 है, दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे। तो अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ तो मुझे पता है जब ऐड करते हैं तो प्लस वाली चीज़ माइनस वाले से कैंसिल आउट हो जाती है और यहाँ पर ये चीज़ जुड़ जाएगी। तो आ जाएगा 2a और 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा 90। तो इस तरह से हम कह सकते हैं a जो होगा वो 90/2 हो जाएगा। तो 2 से क्या हो जाएगा, ये 45 कट जाएगा। तो यानी इस तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरा a है माय डियर स्टूडेंट्स वो कितना आ चुका है, 45 डिग्री आ चुका है। तो अगर आपको एक वेरिएबल मिल जाता है तो दूसरे वेरिएबल आप आराम से निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है, किसी भी प्रीवियस इक्वेशन में रख देना है। तो जैसे मैं a को यहाँ पर रख देता हूँ तो 45 माइनस बी इक्वल टू 30, b उस साइड जाएगा तो b और 30 इधर आएगा, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो जो एंगल b होगा ऑब्वियसली आप बता सकते हैं कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। तो ये दोनों चीज़ें फाइंड हो गई। और आपसे क्या पूछा गया था क्वेश्चन में कि फाइंड a एंड b। आपको a एंड b को क्या करना है, फाइंड करना है। ये चीज़ क्लियर हो गई है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए जो मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, उस चीज़ पे हम लोग अब बात करेंगे। तो आपको ये चीज़ दी गई है कि a प्लस बी जो है वो 0 डिग्री से ग्रेटर है और लेस देन और इक्वल टू 90 है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि a प्लस बी सिंपल से एक्यूट एंगल है। अगर a प्लस बी एक्यूट एंगल होंगे तभी ये वैल्यू √3 के इक्वल आएगी, क्योंकि आगे अगर हमने जाएंगे 90 से आगे तो हमें वैल्यू पता नहीं है। तो a प्लस बी जो होगा वो 0 से 90 के बीच में होना चाहिए, तभी √3 आएगा। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ बच्चों, a ग्रेटर देन b। तो a ग्रेटर देन b का मतलब ये हुआ कि जो a एंगल है वो आपका b से बड़ा होना चाहिए। आप देख सकते हो कि यहाँ पर a कितना है, 45 है, और b कितना है स्टूडेंट्स, आपने फाइंड किया 15 डिग्री है। तो इसका मतलब ये हुआ कि a b से बड़ा होगा तभी यहाँ पर a माइनस बी का जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव आएगा। यानी a माइनस बी जब आप फाइंड करेंगे वो चीज़ पॉजिटिव आएगी, क्योंकि निगेटिव अगर वो चीज़ हो गई तो हमें निगेटिव पे वैल्यू पता नहीं होती है। तो आपको पता है 0, 30, 45, 60 एंड 90।
तो a माइनस बी पॉजिटिव होगा तभी हम उसका tan 1/√3 बोल सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें भी आपको क्लियर हो गई होंगी। तो फाइनली आपको क्वेश्चन में a एंड b भी फाइंड करना था, वो भी हमने फाइंड कर लिया है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।